हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है और जो अभयारण्य होता है वो राज्य सरकार के अधीन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो था 1936 में स्थापित किया गया उत्तराखंड में हेली नेशनल पार्क, जिसको कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रथम बाघ संरक्षित स्थल 1973 में बनाया गया। बात करते हैं भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान की। तो भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं और राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो भारत में कुल 544 और राजस्थान में 26 वन्यजीव अभयारण्य हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आयरलैंड जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है जो कि 9 है और मध्य प्रदेश में भी जिसमें कि 9 है। पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं पाया जाता है। प्रथम बाघघर राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है और 1 नवंबर 1980 को ये बना था और 1974 के तहत इसमें बाघ परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की जो कि भरतपुर में है और ये 27 अगस्त 1981 को बना और यूनेस्को ने इसे 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषणा की और इसे पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र भी कहा जाता है। इसका नाम घाना पक्षी विहार भी है। नेक्स्ट बात करते हैं मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान की जो कि कोटा में है, जिसको कि 9 जनवरी 2012 को आधिकारिक दर्जा प्राप्त हुआ और टाइगर रिजर्व 10 अप्रैल 2013 को ये घोषित हुआ। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का तोता पाया जाता है जिसे हीरामन तोता या आकाश लोचन भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अभयारण्य की। तो सबसे पहले अभयारण्य सरिस्का अभयारण्य जो कि अलवर ज़िले में है, इसकी आधिकारिक घोषणा 1 नवंबर 1955 को की गई और 1978 के तहत यहाँ बाघ बचाओ परियोजना शुरू की गई। नेक्स्ट बात करते हैं सीता माता अभयारण्य की जो कि प्रतापगढ़ में है, जो 2 जनवरी 1989 को अभयारण्य घोषित हुआ। इसकी प्रमुख बातें हैं कि इसमें जाखम नदी पाई जाती है और यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता भी पाया जाता है। सीता माता अभयारण्य की सबसे विशेषता ये है कि यहाँ उड़न गिलहरी पाई जाती है जो कि विश्व की एकमात्र प्रजाति है जो कि सिर्फ केवल यहीं पाई जाती है। यहाँ पे बांस सागवान के वृक्ष भी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं और चौसिंगा हिरन भी यहीं पाया जाता है। हिमालय के बाद सबसे अधिक जो वन औषधि है वो भी सीता माता अभयारण्य में पाई जाती है। यहाँ पे लवकुश जल स्रोत पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मरु वन्यजीव अभयारण्य की जो कि जैसलमेर व बाड़मेर पड़ता है। सबसे राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य यही है। इसको आधिकारिक दर्जा 4/8/1980 को प्राप्त हुआ था। यहाँ पे एक विशेष प्रजाति का जीव रेगिस्तानी सांप रहता है जिसको पीवड़ा कहते हैं। यहाँ पे ऑकलवुड फॉसिल्स पार्क भी है। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट आबू अभयारण्य की जिसको कि आधिकारिक दर्जा 15/4/2008 को प्राप्त हुआ था। माउंट आबू अभयारण्य सिरोही जिले में पाया जाता है जहाँ की जंगली मुर्गा का ये विशेष संरक्षण केंद्र है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का पौधा पाया जाता है जिसे डिकिल पार्ट्राबू कहते हैं और गुरु शिखर यहीं पाया जाता है और सुधा माता भालू अभयारण्य बनाने की यहाँ पे एक प्रस्तावित योजना है। नेक्स्ट बात करते हैं ताल छापर अभयारण्य की जो कि 4/10/1962 को इसको आधिकारिक दर्जा प्राप्त हुआ और ताल छापर अभयारण्य चूरू में है। ये काले हिरण संरक्षण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। प्रवासी पक्षी कुर्जा का ये संरक्षण स्थली भी कहा जाता है। यहाँ पे लगभग 34 किस्म की घास उगती हैं और खींचन गांव को भी कुरण पक्षी का अभयारण्य कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फुलवारी की नाल अभयारण्य जो कि उदयपुर में है और इसको अभयारण्य का दर्जा 6/10/1983 को प्राप्त हुआ और इसे महाराणा प्रताप की कर्मस्थली भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सज्जनगढ़ अभयारण्य की। तो सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में है जिसको कि आधिकारिक दर्जा 17/2/1987 को मिला। नेक्स्ट बात करते हैं जयसमंद अभयारण्य की। ये भी उदयपुर में है। इसको आधिकारिक दर्जा 1/11/1995 को प्राप्त हुआ। जयसमंद अभयारण्य की कुछ खास बात यह है कि इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है और ये बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं कुंभलगढ़ अभयारण्य की। ये राजसमंद पाली जिलों में पाया जाता है और ये भेड़ियों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है।
या ये कहें आप, ये भेड़ियों की प्रजनन स्थली भी है। ये रणकपुर जैन मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ अभयारण्य। नेक्स्ट बात करते हैं रावली टॉट अभयारण्य की, जो कि अजमेर, पाली, राजसमंद में पड़ता है। नेक्स्ट ऐसे ही हम कुछ अभयारण्य के नाम देखते जाएंगे और ये देखेंगे कि वो कहाँ पे है। जैसे कि बस्सी अभयारण्य, ये चित्तौड़गढ़ में है और ये जलेश्वर महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट भैंसरोगढ़ अभयारण्य, ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है और ये मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं रामगढ़ विष्टारी अभयारण्य की, जो कि बूंदी में पड़ता है और इसमें इसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं शेरगढ़ अभयारण्य की, जो कि बारा में है। इसको सांपों का शरण स्थल, शेरगढ़ अभयारण्य को सांपों का शरण स्थल भी कहते हैं। नेक्स्ट कुछ और अभयारण्य हैं, उनका भी हम नाम जान लेते हैं। जैसे कि रामसागर के विहार अभयारण्य, ये धौलपुर में पड़ता है। केसरबाग अभयारण्य, ये भी धौलपुर में है। नाहरगढ़ अभयारण्य, ये जयपुर में है, जिसको कि जैविक उद्यान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट कैला देवी अभयारण्य, ये करौली में है। जमवारा अभयारण्य, ये जयपुर में है। सवाई मानसिंह अभयारण्य, ये सवाई माधोपुर में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।